अब नहीं होगी बिजली की किल्लत, भारत इस तरह बनाएगा बिजली। दोस्तों, भारत में बिजली की बड़ी किल्लत रहती है। आज भी भारत में कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को 24 में से 20 घंटे की बिजली भी नहीं मिलती है। और 20 घंटे तो छोड़िए जनाब, कई इलाकों में तो बिजली आती ही नहीं है। लेकिन अब इस समस्या का एक समाधान ढूंढ लिया गया है। ये समाधान है भड़ला सोलर प्रोजेक्ट पार्क। जी हाँ, भड़ला सोलर प्रोजेक्ट पार्क राजस्थान के जोधपुर में बनाया गया ये सोलर पार्क सालाना 33,165 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन कर सकता है। अब ये सिर्फ राजस्थान में ही बिजली की आपूर्ति करेगा। दोस्तों, ये सोलर पार्क 14,000 एकड़ यानी करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये फिलहाल भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है और सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि ये विश्व का लार्जेस्ट सोलर फार्म है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहां से रोज लगभग 750 मेगावाट बिजली उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई की जाती है। यहाँ आमतौर पर 46 से 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। सूरज की रोशनी यहाँ काफी तेज है, इसलिए ये जगह सोलर पार्क बनाने के लिए सबसे बेहतर है। इसे बनाने में 9900 करोड़ का निवेश किया गया था। लगभग 18 बड़ी कंपनियों ने यहाँ 36 सोलर प्लांट लगवाए हुए हैं। यहाँ लगे सोलर पैनल्स की साफ सफाई करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इस फार्म में, सोलर फार्म में बिजली बनाने के लिए किसी भी तरह के फ्यूल पर, ईंधन पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। यहाँ प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी किसी भी और तरीके से प्रोड्यूस की जाने वाली एनर्जी के मुकाबले सबसे सस्ती है। दोस्तों, केवल भारत में नहीं बल्कि विश्व के अलग अलग देशों में एनर्जी प्रोड्यूस करने के ऐसे ऐसे तरीके खोज लिए गए हैं, ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको बताते हैं विश्व के सबसे बड़े एनर्जी मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। नंबर 1, दुबई का मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम सोलर पार्क। दोस्तों, ये सोलर पार्क दुबई के सैह अल दहाल में स्थित है। यहाँ रोज 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ये भड़ला सोलर पार्क के मुकाबले तो बहुत कम है, मगर फिर भी काफी हद तक दुबई में बिजली आपूर्ति करता है ये पार्क। इससे दुबई के 50,000 घरों को बिजली मिलती है। इस सोलर पार्क की बदौलत दुबई में हर साल 2,14,000 टन कार्बन एमिशन रिड्यूस हुआ है। 2030 तक दुबई ने इस पार्क से रोज 5,000 मेगावाट बिजली बनाने का उद्देश्य रखा है। अभी तक यहाँ 23 लाख फोटोवोल्टाइक सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा चुके हैं। दोस्तों, दुबई अपने हर प्रोजेक्ट में कुछ डिफरेंट करता है, तो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में कैसे पीछे रह सकता था। आपको बता दें कि इस सोलर पार्क में कंसंट्रेटिंग सोलर पावर टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सूरज की किरणों को एक सेंट्रल रिसीवर पर कंसंट्रेट किया जाता है। इसके लिए मिरर्स और लेंसेज का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल रिसीवर की वजह से सूरज की किरणों को हीट में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे एक टर्बाइन ऑपरेट होता है। इसकी फाइनल स्टेज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दुबई का दावा है कि सोलर प्लांट सबसे ज्यादा और विश्व की सबसे सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नंबर 2, कैलिफोर्निया का गीजर्स जियोथर्मल पावर प्लांट। दोस्तों, नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स लगभग 12,000 साल पहले से गीजर्स में मायाकामा माउंटेन के नीचे से निकलने वाले उबलते पानी का इस्तेमाल हॉट बाथ और स्टीम बाथ के लिए करते आ रहे हैं। प्राचीन समय से ही हीलिंग और कुकिंग के लिए भी इस गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता था। 19वीं शताब्दी में यहाँ बहुत से हेल्थ रिजॉर्ट्स भी शुरू किए गए। 20वीं शताब्दी में इन्हीं हेल्थ रिजॉर्ट्स में से एक के मालिक ने अपने रिजॉर्ट में बिजली की आपूर्ति करने के लिए एक इनोवेटिव आइडिया निकाला। उसने 1921 में यहाँ एक जियोथर्मल पावर प्लांट की शुरुआत की, अपनी बिजली की किल्लत से निपटने के लिए। और यह जगह दुनिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल फील्ड बन चुकी है। यहाँ मैग्मा चेम्बर से जो नेचुरल हीट निकलती है, उसका फायदा उठाते हुए यहाँ इतना विकास हुआ है कि आज इसकी कैपेसिटी 1517 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। नंबर 3, द मोजावे विंड फार्म। इसे अल्टा विंड एनर्जी सेंटर भी बोला जाता है। ये कैलिफोर्निया के कर्न काउंटी के तेहाशापी माउंटेन के तेहाशापी पास में बना हुआ है। ये 50 स्क्वायर मील के इलाके में बनाया गया है, जहां 600 विंड टर्बाइन लगे हुए हैं। फिलहाल ये यूएस का सबसे बड़ा विंड फार्म है। यहाँ बिजली का एनुअल नेट आउटपुट 3,189 गीगावाट
पर आ रहा है। इसकी आइसोलेटेड पोजीशन और इस जगह के हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से यहाँ हवा की रफ्तार सबसे ज्यादा है। कई और देश भी यूएस के इस विंड फार्म के मैनेजमेंट से काफी इंप्रेस्ड हैं और इसी से इंस्पायर होकर यूएस में विंड फार्म के लिए और भी कई प्लान्स बनाए जा रहे हैं जो इसी की तरह सफल हो सके। नंबर 4, चाइना का थ्री गॉर्जस डैम। ये चीन की यांगजी रिवर में बना एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है जो चीन के यीशांग में सेंडुपिंग नाम के स्थान पर है। इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पावर स्टेशन है। इसे केवल एनर्जी प्रोड्यूस करने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। दरअसल इस इलाके में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा रहता था, जिसे कंट्रोल करने के लिए थ्री गॉर्जस डैम का निर्माण किया गया था और इसका निर्माण कुछ इस तरह से किया गया कि भविष्य में यह जगह टूरिज्म के लिए भी इस्तेमाल की जा सके, साथ ही आसपास की एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को भी इसका फायदा मिल सके। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 1999 में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, लेकिन बजट की कमी की वजह से 1994 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाया और 2015 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ये डैम 7,600 फीट लंबा है। इसके रिजर्वायर की लेंथ 410 माइल है और चौड़ाई 3,700 फीट है। यहाँ से पानी लगातार बहता रहता है और 34 मेन जनरेटर्स तक जाता है, जिनकी कंबाइंड टोटल कैपेसिटी 22,500 मेगावाट है। यूएस का सबसे बड़ा ग्रेविटी डैम इस डैम की 1/3 बिजली भी प्रोड्यूस नहीं करता दोस्तों, इसीलिए चीन के इस डैम को सबसे सफल हाइड्रो इलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम माना जाता है। लेकिन इस डैम से बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी हुई हैं। इसका बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाने के लिए यहाँ सदियों से रह रहे लोगों का ठिकाना छीन लिया गया था। लगभग 14 लाख लोग बेघर हो गए थे। उनके घरों के साथ साथ उनके खेतों को भी बहा दिया गया था, जिसकी वजह से लोगों ने इसका काफी विरोध भी किया था। नंबर 5, द ITER न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। यह अनोखा पावर प्लांट है फ्रांस का। यह दुनिया का सबसे